हेलो दोस्तों। मेरा नाम है मनीष बंजारा। मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान में मिट्टियाँ कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो आगामी परीक्षा अपने राजस्थान पुलिस सीईटी ग्रेजुएट लेवल और जेएलपीआरई पशु परिचर हर संबंधित परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरल जानकारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। ये आप देख रहे हो राजस्थान का मैप है। इसमें कम से कम 4 से 5 प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग राजस्थान में पाई जाती है ना। और आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम आ जाते हैं मृदा शब्द को लैटिन भाषा में स्लोम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। जिसका अर्थ क्या है? फर्श। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सुलोम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडालॉजी। जो मिट्टियों पे हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ खोजकर्ता की तरह कार्य करते हैं, तो उसे पेडालॉजी कहते हैं, है ना। मधुमक्खी पालन पे जो अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, और खेती के ऊपर अध्ययन किया जाता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। मृदा का वर्गीकरण। मृदा को कितने भागों में बांटा गया है वैज्ञानिकों द्वारा, भौगोलिक द्वारा, कृषि के द्वारा? हर 3 भागों में सबसे टॉप तरीके से बांटा गया है मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहला आ जाता है वैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरे नंबर पर आ जाता है भौगोलिक वर्गीकरण, तीसरे नंबर पर आ जाता है कृषि विभाग का वर्गीकरण। तो आप इसको ध्यान रखना, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं वैज्ञानिक व नवीन वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण को नवीन वर्गीकरण भी कहा जाता है। ये नया भौगोलिक और जो कृषि आधारित है ये पुराना है, और जो वैज्ञानिक द्वारा किया गया है वो नवीन वर्गीकरण है। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जैसे कि आप ये देख ही रहे होंगे मैप पर कि पहला है एंटीसोल, दूसरा है अर्डिसोल, तीसरा है अर्फीसोल, चौथा है एनसेप्टिसोल और पांचवा है वर्टिसोल, जिसे अल्फीसोल भी कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियों के रूप में बांटा गया है। ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं एंटीसोल पर। एंटीसोल पर अपन आ जाते हैं। एंटीसोल के बारे में है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाए जाने वाली मृदा है और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तृत है। मरुस्थलीय क्षेत्र जो 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है, और इसी क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अर्डिसोल मृदा पे। अर्डिसोल मृदा ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जो राजस्थान का शुष्क प्रदेश है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उससे नीचे वाले भाग पर। जैसे कि आप ये मैप में देख रहे होंगे, ये एंटीसोल मृदा है, तो उसी के जस्ट नीचे अर्डिसोल मृदा पाई जाती है। जैसे कि सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, जयपुर, चूरू, इन क्षेत्र में अर्डिसोल मृदा पाई जाती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और इसके ज़िले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर, नागौर, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, नागौर, जाली सब आ जाता है। और इसके बारे में ख़ास बात है कि इसका मृदा का उपकरण को आर्थिड है। मृदा उपकरण आर्थिड है, जिसके अंतर्गत कोम्बो आर्थिड, केरेलसी आर्थिड व सेलो आर्थिड राजस्थान में पाए जाते हैं। ये मृदा के उपकरण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैसे इतना क्वेश्चन आता तो नहीं है इनका, बाकी फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मृदा की तरफ। इनसेप्टिसोल मृदा, यह मृदा उपार्द्र जलवायु में पाई जाती है। राजस्थान की उपार्द्र जलवायु अरावली पर्वतमाला के नीचे वाले क्षेत्र को उपार्द्र जलवायु कहते हैं। जैसे कि आप इस मैप में भी देख रहे होंगे, इनसेप्टिसोल मृदा अरावली के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़। और इसके मृदा के उपकरण को बोलते हैं उस्ट्रोक्रेटर्स। है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं अगली
मृदा पे। अल सल्फी सोल, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में यह है कि नदियों द्वारा बहाई लाने वाली मिट्टियों को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होती है और ये बहुत खेती के लिए बहुत अच्छी मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी। इसको अल्फी सोल बोला जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अरावली क्षेत्र से, जो अरावली क्षेत्र है वो उपाद्र होता है। अरावली क्षेत्र के नीचे वाला, जो अरावली क्षेत्र के नीचे आते हैं, जैसे कि ये अल्फी सोल, ये इन सेफ्टी सोल के नीचे वाला अल्फी सोल, जिसमें जिले आते हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा जैसे जिले आते हैं। इसके मृदा का उपकरण है हेस्तुलाफस। मैं नाम ढंग से बोल नहीं रहूँगा, तो आप देख के समझ जाइए। इसका नाम है हेस्तुलाफस, मृदा उपकरण है इसका। किसका? अल्फी सोल का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हम आ जाते हैं वर्टिसोल पर। वर्टिसोल काली मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी का मतलब है कि जो ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी जो क्षेत्र था अपना, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र आता है, जिसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है, उसमें काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी होने का कारण है कि ये ज्वालामुखी मिट्टी है। तो आप समझे इसे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर हाड़ौती पठार में पाई जाती है वर्टिसोल। वर्टिसोल क्या? अल्फी सोल के नीचे वाला क्षेत्र जो हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। और ये आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। और जिला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए कपास की खेती बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका उपकरण है पिएस्टार्स व कॉर्नस्टार्स, इसके उपकरण के नाम है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया वैज्ञानिक वर्गीकरण, है ना। वर्टिसोल 4-5 प्रकार के रूप में बांटा गया है। एंटीसोल, एडिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल। ये वैज्ञानिक नवीन वर्गीकरण है। अब हम आ जाते हैं भौगोलिक वर्गीकरण पे। भौगोलिक वर्गीकरण, ये आप देख रहे हो भौगोलिक वर्गीकरण। रुको एक मिनट। तो भौगोलिक वर्गीकरण में हम किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो शुष्क मैदान, जो एंटीसोल क्षेत्र है वहाँ पे बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, और वर्टिसोल में काली मिट्टी, इंसेप्टिसोल में लाल लोमी मिट्टी, ये मिट्टी पाई जाती है। आप ये नाम भी पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रेतीली बलुई मिट्टी, जो रेगिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने मिट्टी बलुई मिट्टी है, लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है। एवं थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ग्रेफाइट और बलुआ पत्थर से ही बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। और कैल्शियम फास्फेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन की कमी, मतलब इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की अधिकता मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिससे यह मिट्टी कृषि योग्य मिट्टी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एवं मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी वह अनउपजाऊ हो चुकी है। ये भी नदियों द्वारा लाई गई है, पर इसके अंदर मोटे कण होते हैं और मोटे कण के अंदर पानी का जमाव नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपन बलुई मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। एवं इसके कौन कौन से जिलों में पाई जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो हम आ जाते हैं पहले प्रकार में। मतलब हम रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहले प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। लाल रेतीली मिट्टी, जो जोधपुर, पाली, जालोर, झुंझुनू, चूरू, और ये पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बहुत बढ़िया है। ये मूंगफली के लिए बहुत अच्छी होती है। ये तो आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पाई जाती है, चूरू, जालोर, झुंझुनू, पाली में।
ये रेतीली मिट्टी का, लाल रेतीली मिट्टी का पार्ट है। अब हम आ जाते हैं खारी मिट्टी। खारी मिट्टी नाम से ही आप समझ सकते हो कि खारी मतलब नमक होगा। लवण होते ही खेती नहीं कर सकते। यह जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में पाई जाती है। आप जैसे कि देख रहे हो ये जगह ऐसी हो जाती है जब यहाँ मिट्टी होती है तो। और तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं पीली भूरी रेतीली मिट्टी, जो नागौर पाली जिले में पाई जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रेतीली मिट्टी के 3 पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं भौगोलिक वर्गीकरण में दूसरा नंबर का भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, व जिसे सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, जो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिले में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होने के कारण उर्वरक शक्ति की कमी होती है। ये घुसर मरुस्थलीय मिट्टी भी इसे कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये मिट्टी का आप फोटो देख सकते हो, ये मिट्टी का फोटो है। ये इस प्रकार की मिट्टी होती है। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, केकड़ी, अजमेर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी ये भूरी मिट्टी होगी। आपने देखा होगा अगर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो। लाल पीली मिट्टी भौगोलिक क्षेत्र का चौथा पॉइंट है। लाल पीली मिट्टी, इसका रंग लाल लोहे की ऑक्साइड की उत्पत्ति के कारण होता है, और लेकिन जल के कारण ये पीली दिखाई देती है। ये लोहे की ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग की होती है, पर इसमें जल मिल जाता है तो ये पीले रंग की दिखाई देती है। ये भी मूंगफली की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एवं उपजाऊ तत्व होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। उपजाऊ तत्वों में से नाइट्रोजन व कैल्शियम की कमी होती है, मतलब ये कृषि योग्य इतनी खास नहीं है, बस ये गिनी चुनी कृषि इस पे कर सकते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस व शिष्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ये मूंगफली के लिए उपयोगी फसल है। जिला सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी व कछरी मिट्टी, इसको तीनों ही नाम से बुला सकते हैं। एग्जाम में दोमट मिट्टी के नाम से भी आ सकता है, कछारी मिट्टी के नाम से भी आ सकता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी आ सकता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि मिट्टी का जो रंग है लाल भूरा होता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नाइट्रोजन की अधिकता व चूने, फास्फोरस, अम्यूस की कमी होती है, इसलिए यह खेती के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। ये राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर व भरतपुर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में पाई जाती है। अब हम अगली मिट्टी पे आ जाते हैं। काली मध्य मिट्टी व रेगुर मिट्टी, ये हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल में पाई जाने वाली मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ में ये आप काली मिट्टी देख रहे हो। ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से अपरदन से बनी है, और ये कपास के लिए उपयोगी मिट्टी है। अब आगे बढ़ते हैं। गीली होने पर फूल जाती है और स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, मतलब ये खुद ही ऑटोमेटिक जुताई हो जाती है। इसके लिए हल की व ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और गीली होने के टाइम पर ये फूल जाती है और सूखते ही और दरारें पड़ने लग जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं 7वीं मिट्टी पे। लाल काली मिट्टी, जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। आप ये फोटो देख सकते हो इसका। अगली मिट्टी पे हम आ जाते हैं लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा, जो इसे ऊसर, कलहर, रे, अल्कलाइन भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं, और ये बाड़मेर, बालोतरा, साचुर जिले में पाई जाती है। एवं ये अब हम आ जाते हैं 9वें नंबर पे पर्वतीय लिथोसोस मिट्टी, जो अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी आप समझ सकते हो कि जो पर्वतीय क्षेत्र है अपने राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला, उसी क्षेत्र में पाई जाएगी। और अब हम आ जाते हैं 10वें नंबर पे लाल लोमी मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी भी इसे कहते हैं। इसमें लोह तत्व की अधिकता होती है, इसी कारण इसका लाल रंग होता है। निर्माण इसका ग्रेनाइट, नीस व कॉर्जेंट चट्टानों से होता है। वह दक्षिण राज्य में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। तो आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म है। वीडियो लंबी हो चुकी है। पढ़ाई करें, याद करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।